हमारे पीर बरेली शरीफ में आला हजरत के शहजादे सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मोहब्बत से आप बोल दो, और हमारे दादा पीर सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी मारायरा, सुभान अल्लाह। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं है, हमें अपने इल्म पे फख्र नहीं है, हमें नाज है तो इन बुजुर्गों की गुलामी पे नाज है कि हमारे हाथों में ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दामन है। और आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे, आला हजरत सरकार के शहजादे सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुख्तसर जुमले में आप समझ लें, बंबई में सेठ इब्राहिम के यहां ठहरे। फरमाया जब मैं कमरे में अकेला रहूं तो कोई आए नहीं। सेठ इब्राहिम साहब आ गए, हाथों में दूध का पियाला, लेकिन देखा क्या, आला हजरत के शहजादे सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कमरे में कैसे हैं, ऐसे हैं, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, ये सर कहीं है और मुबारक धड़ कहीं है। सेठ इब्राहिम ने देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कटे पिटे पड़े हैं, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, सरे मुबारक कहीं है और जिसमें पाक। तो इन्होंने देखा तो ये तो थर थर कांपने लगे। या अल्लाह, ये हो क्या गया? मैं सुबह सुन्नियों को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद सही सलामत जलवा फरमाए। तो धीरे से अर्ज किया, सरकार पहले आप ये बता दें ये था क्या, ये था क्या? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, सेठ इब्राहिम मैंने पहले ही मना किया था कि जब कमरे में मैं अकेला रहूं तो आए ना कोई, और तुम आ गए और ये पूछ रहे हो ये था क्या? तो सुन लो, मैं अहमद रजा का लाल हूं, मुस्तफा रजा मोहम्मद की मोहब्बत में रोज मरता है, रोज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूरे पाक की मोहब्बत में मैं रोज मरता हूं, रोज जीता हूं। एक हम हैं, हमने तो देखा माथे की आंखों से। याद कीजिए इमरजेंसी का वो जमाना, और इंदिरा गांधी है, उसकी हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान आए, मुफ्ती आजम से कह दो नसबंदी के खिलाफ जो फतवा है वो बदल लें। मुफ्ती आजम ने फरमाया, अरे ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने देखा आई गई और सही तरीके से आज तक नहीं आ पाई। समझ में बात आई है? अल्लाह के वलियों की शान बहुत बुलंद है, अल्लाह के वलियों की शान। अच्छा चलो थोड़ी सी बात कह दूं, फिर आपकी नब्ज पे मैं हाथ रखूं। पीलीभीत शरीफ का नाम सुना है? मैं ये बता रहा हूं, बुजुर्गों का पावर देखो, पावर क्या, वलियों की शान, वलियों की शान। वो लोग तो मानते ही नहीं, उन्हें आप छोड़ो, वो तो कहते हैं डायरेक्ट।
और हमारा ईमान क्या है? डायरेक्ट कब्रिस्तान नहीं जा पाते हैं, रहमान तक क्या जाओगे? जा सकते हो भाई? हम सुन्नी हैं, हमारे यहां वसीला जरूरी। वसीला, वसीला के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे हमारे जद्दे आला दुनिया में आने के एतबार से सबसे पहले इंसान हजरत आदम, हजरत। और फतवा मत लगाना, इज्तिहादी खता हो गई, 300 साल लोते रहे। कितने? लेकिन जब हजरत आदम ने वसीला हमारे नबी का पेश किया, वसीला हमारे नबी का पेश किया, या खुदा मोहम्मद मुस्तफा का मैं वसीला पेश करता हूं, मुझे बख्श दे। जब मोहम्मद का वसीला पेश किया, अल्लाह ने आदम की वो इज्तिहादी खता माफ फरमा दी। उसे खता मत समझिएगा, वो इज्तिहादी खता है। क्या है वो? तो वसीला तो सबसे पहले हमारे बाप, हमारे जद्दे आला अल्लाह के खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। ठीक है ना? चलो आप पहले ये समझ लो, दीन के बुजुर्गों की शान, औलिया अल्लाह का मकाम बहुत बुलंद है। ये पीलीभीत में सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियां, सुना है नाम आपने? सरकार शाहजी हो तो कोई सच्चा गुलाम। हमारे नबी तो हमारे नबी हैं, हमारे नबी का जो सच्चा गुलाम है, उसका जो सच्चा गुलाम हो जाए तो इंसान जंगल के शेरे बबर भी उससे भागते हैं। मगर हो भी तो जाए कोई। ये सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियां एक हाउस के किनारे बैठे वुजू फरमा रहे। क्या कर रहे? अब एक मसला भी सुन लीजिए कि वुजू में चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। वुजू में 4 फर्ज, जिनमें से एक फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। शाजी बाबा वुजू कर रहे हैं, तालाब के किनारे बैठे, सुन्नत छोड़ दी, पूरे सर का मसा नहीं किया, चौथाई सर का मसा कर लिया। 2 मौलवी दूर से देख रहे थे। मौलवी भी 2 तरह के होते हैं, मौलवी भी 2 तरह के होते हैं। अब आप समझ जाओ, वो ऐसे ही मौलवी थे। बोले आज पकड़ेंगे बाबा को। ये पीलीभीत के कुतुब बनते हैं, अपने को फकीर कहते हैं, दरवेश कहते हैं, रोशन ज़मीर कहते हैं, अल्लाह का वली कहते हैं। ये कैसे वली हैं? इन्होंने मोहम्मद की सुन्नत छोड़ दी, पूरे सर का मसा करना छोड़ दिया, भागते आए। शाहजी बाबा ने देखा, इरशाद फरमाया, मौलवियों, और अपने दोनों हाथ उठाए और अपने सर को पकड़ा और सरे पाक को गर्दन से उतार लिया। सरे पाक को शाहजी बाबा ने गर्दन से उतार लिया, और उतारने के बाद में 3 बार तालाब में डुबोया, और डुबोने के बाद में कलमा शरीफ पढ़ा, गर्दन पे रखा। जैसे पहले सर था वैसे ही सर हो गया। इरशाद फरमाया, मोहम्मद का मैं शेर हूँ। अरे मौलवियों, अब तो मसा हो गया, अब तो मैंने सर ही 3 बार तालाब में डुबो। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत आमदे सरकार हुजूर हुसैन मियां साहब किबला, मुफ्ती अब्दुल जब्बार खान साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। आप इससे अंदाजा फरमाएं पावर, मोहम्मद के गुलामों की ताकत, नबी के गुलामों का पावर। देखो, बात कम हो मगर दिल में ले लो तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। क्या समझे आप?
शाहजी बाबा को ये पावर है क्या कि सरे अनवर को गर्दन से जुदा कर ले, सरे पाक को गर्दन से, कोई सर को अपनी गर्दन से जुदा करके जिंदा रह के दिखाए, रहेगा? अगर ये सर ही तन से जुदा हो जाए तो आप क्या कहते हो? अरे आप कहेंगे ये खत्म हो गया। जब सर ही तन से अलग तो आप कहेंगे खत्म हो गया, मर गया, मुर्दा। मगर ये शाहजी बाबा हैं, सर को गर्दन से उतार के और 3 बार तालाब में डुबोया और मौलवियों को बताया, अरे तुम्हारे पास ज़ाहिरी इल्म है और मैं मदीने का फकीर हूं, नजर डाल दूं तो जाहिल को आलिम बना दूं। सुभान अल्लाह। जाहिल को न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। किससे पैदा होता है? ये गुरूरो घमंड कैसा, कैसा घमंड, कैसा गुरूर। शैतान क्या कोई जाहिल था? चलो हम आसान जुमले बोल दे, शैतान, इतना तो आपको भी पता होगा। जो इब्लीस है जिसका जिक्र कुरान में है, ये शैतान जाहिल थोड़ी था। अरे ये तो ऐसा आलिम था कि फरिश्तों को पढ़ाता था। पक्की बात है ना? तो जरा सोच तो लो, फरिश्तों को पढ़ाता था। गुरूर किया, घमंड किया, बेअदबी की, ताजीम नहीं की, निकाल दिया गया, जहन्नमी बना दिया गया। पक्की बात है ना भाई? शैतान क्या है? शैतान तो जन्नत में था, झूला पे बैठता था, फरिश्ते डोरी पकड़ के झूला झूलाते थे। कहां था शैतान? शैतान जन्नत में था, झूले पे बैठता था, फरिश्ते झूला झूलाते थे। लेकिन बात क्या हुई? शैतान की तपस्या, शैतान की इबादत, अरे 6 करोड़ बरस। कितनी? कैसे घमंड करते हो? इनसे कह देना। जो घूमते रहते हैं और कंधे के ऊपर बिस्तर लादे लादे घूमते हैं। अब आप समझ जाओ, सुन्नी बिस्तर के ऊपर होता है, ठीक है ना? आप बिस्तर के ऊपर बैठे और इन्हें देख लेना कभी, बिस्तर इनके ऊपर होता है, बिस्तर कंधे पे लदा और कमर नहीं, कमरा है वो, कि उसमें मिर्च भी है, धनिया भी है, हल्दी भी है, सब है। इनसे कहे ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया। ये बहुत बड़ा शुक्र है खुदा का कि हम बरेलवी हैं, हम रज़वी हैं, हम बरकाती हैं, हम वाहिदी हैं। हमारे हाथों में दीन के बुजुर्गों का दामन है और ये इनका दामन ऐसा वैसा नहीं है। बस दिल का राब्ता अगर मजबूत है तो ये दामन यहां भी बचाएगा और ये दामन हमें वहां भी बचाएगा, ये दामन वहां भी बचाएगा। मतलब इब्लीस शैतान बना मोहब्बत ना करने से, ताजीम ना करने से, या आप कह लो गुरूरो घमंड करने से। तो गुरूर तो होने नहीं चाहिए। हमने पढ़ा है, एक शायर है जिसका नाम बुरहानपुर है। क्या है? हमारी कोई बात कच्ची नहीं है, बहुत पक्की है। किसी भी बात पे किसी को एतराज हो या इख्तिलाफ हो या कोई गलत साबित करे तो 1,00,000 2,00,000 नहीं, मुंह मांगा हमसे इनाम ले ले। यहां कोई कच्ची बात नहीं, पक्की पक्की। और हम ऐसे बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। पीरों के पीर, पीरों के सरकार बड़े पीर साहब,
और हमने पढ़ा है कि बुरहानपुर एक शहर है और बुरहानपुर के अंदर एक आदमी है जो ईमान वाला नहीं है। बाप समझ जाओ कैसा है भाई। अब आप समझ जाओ आगे पूरी बात। इधर का है ही नहीं, इधर का ईमान वाला है ही नहीं, मगर बड़े पीर साहब की 11वीं करता है, बड़े पीर साहब का नाम लेता है, बड़े पीर साहब के गीत गाता है, बड़े पीर साहब से प्यार है, बड़े पीर साहब से मोहब्बत है। और जब वो खत्म हुआ तो उसके घर वालों ने, पड़ोसियों ने, परिवार ने उठाया, ले गए, लकड़ियों पे रखा, टीपो घी उंडेल दिया, आग लगाई, आग लगी नहीं रही। अब आप समझ जाना पूरी बात। ये बंद जुमलों में मैं बता रहा हूं। तो बोले अरे ये पापी नहीं महापापी है, इसे अगिन माता कबूल ही नहीं कर रही कि एक तो लकड़ी और लकड़ी के ऊपर टीपों से तेल और घी उड़ेल रहे और फिर भी आग लगी नहीं रही, इसे आग जला नहीं रही। तो परिवार वाले क्या बोले, अरे ये महापापी है इसलिए आग इसे नहीं खा रही, ऐसा करो इसे दरिया में ले चल के डाल देते हैं और दफन कर देना। वो काफिर नहीं है, मरने से पहले अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो हमारा नाम लेवा था। अल्लाहु अकबर। तो सरकार बड़े पीर साहब तो वो हैं कि उनका नाम कोई भी ले ले। दो बातें, अगर मुसलमान लेता है तो मरने से पहले खुदा तौबा की तौफीक दे देगा, और अगर गैर मुस्लिम लेता है तो मरने से पहले अल्लाह उसे ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमा देगा। ये बुजुर्गों का पावर है, ये बुजुर्गों की। चलो थोड़ा सा सुन लो, आप देख लो, ये तो भारत है और हमारा तो यही मानना है, ये भारत जो है